जिस बिना पर हम ए टीम बी टीम बीजेपी की काउंट कर रहे थे बाकी लोगों को, आज हम खुद ही वही काम कर रहे हैं। मियां अल्ताफ भी जिस तरीके से कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को सोच समझ के बयान देने चाहिए, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे सकीना जी? तो भी ये मेंबर पार्लियामेंट तो एनसी ने ही बनाया है ना, उसको भी तो लगता है जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था वो तो 80% तक उन्होंने किया है कंप्लीट, और आगे कुछ है 10-20% तो उनको भी इंशाल्लाह इन 4 वर्षों में जो है कंप्लीट किया जाएगा। इलेक्शंस को कैसे देखते हैं मैडम, उसमें क्या लगता है आपको, लोग किस तरीके से आपको सपोर्ट करेंगे और वो सपोर्ट मिलेगा जो वेव एनसी की 2024 में जो लोगों के कंसर्न्स इश्यूज थे उन पे इस 1 साल में काम किया है इस सरकार ने, तो उसको देख के लोग इंशाल्लाह वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को देंगे और इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत। कैबिनेट मिनिस्टर सकीना यितू जी हमारे साथ मौजूद है। लेजिस्लेटिव असेंबली कॉम्प्लेक्स से बाहर आए हैं आप, बहुत सारे मुद्दों पे अंदर बात हुई, लेकिन अभी भी राज्यसभा के जो 4 वोट्स हुए उस पर आज भी ये बहस है आखिर ये गद्दारी किन्होंने की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है हमें तो पता किन्होंने की है, तो पब्लिक डोमेन में कहने में क्या दिक्कत है कि ये किन्होंने गद्दारी की है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ और ख़ासतौर पर लोगों के वोट्स के साथ? ये तो बहुत गलत बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप किसी टिकट पे आते हो, लोग आपको एज कैंडिडेट वोट देते हैं, जो भी आपका उस वक्त जो आप लोगों को कहते हैं कि मैं किस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, और जब आप आते हैं फिर आप इस तरह की जो है लोगों के साथ बेवफाई करते हो, अपने वोट का गलत इस्तेमाल करते हो, वो बिल्कुल सही बात नहीं है। और उसको मुझे लगता है ना तो जम्मू कश्मीर के लोग माफ़ करेंगे ना कोई और माफ़ करेगा, क्योंकि ये माफ़ करने वाले गलती लायक नहीं है। क्योंकि आपने जो धोखा किया है एक कैंडिडेट को जो जीत रहा था उसको आपने हरा दिया, आपने अपना वोट जो है वो बेच दिया है, आपने क्या क्या डील की है वो तो बिल्कुल गलत बात है। और जम्मू कश्मीर में इस तरह की चीज़ें बहुत कम होती थी, लेकिन अब इस बार ये देखने को मिली हैं, लेकिन ये बहुत जितना भी इसको मुझे लगता है अफसोस किया जाए वो कम है। कौन हिंट दे सकते हैं आप? अब जो भी लोग होंगे वो तो पता है कौन है। अच्छा, तो दुनिया सबको पता है। जी भी लगातार ये कह रहे हैं कि जिस बिना पर हम ए टीम बी टीम बीजेपी की काउंट कर रहे थे बाकी लोगों को, आज हम खुद ही वही काम कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद ही वही काम कर रही है आज, इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? वो तो उन्हीं को पूछना चाहिए आपको, वो क्या कह रहे हैं उसी को जवाबदेही लेनी चाहिए ना। वो कह रहे हैं एनसी में जो लोग हैं उनकी आइडियोलॉजी अलग है, जिस आइडियोलॉजी पे एनसी के लोग चल रहे हैं वो एनसी की आइडियोलॉजी नहीं है। एनसी की आइडियोलॉजी वो है जो आगा रूहुल्ला कह रहे हैं, जो आगा रूहुल्ला कर रहे हैं। उसको भी ये मेंबर पार्लियामेंट तो एनसी ने ही बनाया है ना, उसको भी पार्टी के लेवल पे बात करनी चाहिए। जो पार्टी के इश्यूज़ हैं उन पे जाके पार्लियामेंट में बात करनी चाहिए। वो तो पार्टी के टिकट पे एनसी बने हैं ना, पार्लियामेंट के टिकट पे ही वो मेंबर पार्लियामेंट बने। मेंबर पार्लियामेंट जी जी। क्या मियां अल्ताफ भी जिस तरीके से कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को सोच समझ के बयान देने चाहिए, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे सकीना जी? चीफ मिनिस्टर साहब ऑलरेडी जितने भी इश्यूज़ हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन पे इस 1 साल में काम कर रहे हैं, और 1 साल में काफ़ी हद तक उन्होंने अपने चीज़ों को अचीव किया है। चाहे वो 370 का रेजोल्यूशन हो, चाहे वो स्टेटहुड का रेजोल्यूशन हो, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन की बात हो, चाहे वो विडो पेंशन की बात हो, चाहे वो मैरिज असिस्टेंस की बात हो, चाहे वो फ्री ट्रांसपोर्ट हमारे बहनों को देने की बात हो, चाहे वो एकेडमिक सेशन चेंज करने की बात हो। मुझे तो लगता है जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था वो तो 80% तक उन्होंने किया है कंप्लीट, और आगे कुछ है 10-20% तो उनको भी इंशाल्लाह इन 4 वर्षों में जो है कंप्लीट किया जाएगा। बड़गाम इलेक्शंस को कैसे देखते हैं मैडम, उसमें क्या लगता है आपको, लोग किस तरीके से आपको सपोर्ट करेंगे और वो सपोर्ट मिलेगा जो वेव एनसी की 2024 में बनी थी? इंशाल्लाह उम्मीद है कि लोग जो है हमारे प्रोग्राम को, हमारे पॉलिसीज़ को जो हमने इस 1 साल में किया है उनको वोट देंगे इंशाल्लाह। और जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने इस यूटी में या रियासत कहा जाए जितने भी इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स थे उनको कंप्लीट करके, और जो लोगों के कंसर्न्स इश्यूज़ थे उन पे इस 1 साल में काम किया है इस सरकार ने, तो उसको देख के लोग इंशाल्लाह वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को देंगे और इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत होगी। एजुकेशन से रिलेटेड एक सवाल है, आज भी श्रीनगर में कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें 2-3 क्लासेस को एक ही रूम में पढ़ाया जाता है, उसको लेके आपका क्या प्लान है आगे का? आगे ऑलरेडी जहाँ जहाँ कमी है वहाँ ऑलरेडी प्रोजेक्शन हुई है। जहाँ रेंट बिल्डिंग में हमारे स्कूल्स काम करते हैं वहाँ ऑलरेडी समग्र में उनको प्रोजेक्ट किया गया है। इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि अगर आपको
20% सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो रेंटेड एकोमोडेशन वो श्रीनगर में है। बाकी जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं वहाँ ज़्यादातर हमारी अपनी बिल्डिंगें हैं, वहाँ पे भी कुछ परसेंट कमी है, लेकिन ज़्यादा जब हम देखते हैं वो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। तो उसको डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी प्रोजेक्ट किया है, धीरे धीरे ये कमी जो है वो उसको पूरा किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सकीना ईतू जी हमारे साथ मौजूद थी, बहुत सारे मुद्दों पे इन्होंने हमारे साथ बात की है। आप ये ज़रूर वीडियो देखिएगा और जानिएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का अभी का क्या कुछ स्टैंड है। एशियन न्यूज़ हब के लिए जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली कॉम्प्लेक्स से फजा ज़ैनब।